इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेट ए के फर्स्ट 260 क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिटेल सोल्यूशन हमने। ठीक है, हम आज आगे 61 to 120 को डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। उसके पहले दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि कल मैंने शायद उसका जल्दी से ऑप्शन बता दिया था। उस वजह से कई बच्चों के फ़ोन आए, कह रहे हैं कि किसी का कुछ ऑप्शन है, किसी ने कुछ और बता रखा है। तो मैं दो क्वेश्चन आपको आज पहले करा देता हूँ। फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33, सेट ए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर for all values of x, or for all integral values of x, integral values of x, then which one is correct? Which one is correct? Which one is correct? Okay, तो स्टेटमेंट 1 गिवन है इस क्वेश्चन में, m must be an integer, और स्टेटमेंट 2 गिवन है n must be an integer। ओके, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन ये एक इंटीग्रल वैल्यू दे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने पास से कुछ वैल्यूज देता हूँ और आपको इसको मैं करके दिखा देता हूँ। अगर सपोज कर लूँ, अगर मैंने m की वैल्यू 1/2 ले ली और x की वैल्यू 2 ले ली, ठीक है, तो दिस और n की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, तो दिस विल बी 4 प्लस 1/2 और x इज 2 प्लस 3 कैंसिल आउट, वी विल गेट 4 प्लस 1, दिस इज 8 विच इज एन इंटीजर, it is an integer, so m is not necessarily always 2, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर मैंने m की वैल्यू 1/2 ले ली, नेक्स्ट एग्जांपल इज m की वैल्यू मैंने 1/2 ले ली, x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, ठीक है, और इन दैट केस आप ये देखो, अगर मैं वैल्यू लेता हूँ n को मैंने ऐसा ले लिया कि दिस विल बी 9 प्लस 1/2 इंटू 3, दिस इज 3/2, तो मैं एक काम करता हूँ n की वैल्यू 1/2 ले लेता हूँ। ओके, इन दैट केस दिस विल बी 1/2 और दिस इज 9 प्लस 3/2 प्लस 1/2, दैट इज 9 प्लस 4/2, दैट इज 11 विच इज आल्सो एन इंटीजर। ओके, तो अगर m को मैंने एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू लिया तब भी ये इंटीजर वैल्यू आ रही है, और अगर मैंने n को भी क्या किया, नॉन इंटीग्रल वैल्यू लिया तो भी एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, मीन्स ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका ऑप्शन जो होगा बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, फॉल्स हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन जिसको लेकर के कई बच्चों के मेरे पास कॉल आए थे, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। हियर मैं थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन इज कॉस बीटा माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 0, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स इज रियल और बीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, देन विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए गिवन है 1 माइनस कॉस बीटा must be less than 0, option B is 1 minus cos beta less than equals to 0, option C is 1 minus cos beta greater than 0, और option D is 1 minus cos beta is greater than equals to 0। इसने क्या बोला हुआ है कि x एक रियल है, x अपनी क्या कर रहा है, रियल वैल्यू दे रहा है, तो फॉर रियल x वी नो डैट कि D must be greater than equals to 0। तो अगर D greater than equals to 0 मीन्स cos स्क्वायर बीटा माइनस 4 cos बीटा माइनस 1 साइन बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब जो एंगल गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में, ये एंगल जो है बीटा जो है ये 0 से पाई के बीच में है, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू दे दिया इसने। एक लाइन और इसमें कर देता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि cos स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन बीटा और 1 माइनस कॉस बीटा।
ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, ये जो वैल्यू है चूंकि पावर इवन है तो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव। अब अगर इस पूरे को अगर ग्रेटर देन 0 होना है तो 1 माइनस कॉस बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को लेकर के कई बच्चों के मेरे पास कॉल आए थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है जो अभी मैंने आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसको लेकर के बच्चों के कॉल आए थे। ठीक है, नाउ फर्दर हम आगे चलते हैं। हमने कल 60 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 61 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया है, इफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द, सॉरी क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई टेक्निकल? अच्छा, इफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस दिस एंड दिस देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान देना आप, ये लाइन 1 जो है वो 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है और लाइन 2 इज 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 गिवन है। अच्छा, इस लाइन को फिर से मैं रीडिफाइन कर सकता हूँ, तो दिस विल बी 2x प्लस वाई प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखो लाइन 1 और लाइन 2 क्या है? लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 है, यस और नो? अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये अगर स्क्वायर है, अगर ये 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है तो दिस विल बी 2x प्लस वाई प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे स्क्वायर के एरिया चाहिए, स्क्वायर के एरिया की मुझे इस साइड की लेंथ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। टू पैरेलल लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड। ये हमारा C2 है और ये हमारा क्या बेटा? C1 है। तो दिस विल बी 5/2 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 मॉड। दिस इज 11/√5। तो इस साइड की इसकी लेंथ कितनी आ गई? 11/√5, सॉरी 11/2√5। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर यानी 121/2 2 जा 4 5 जा 20। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आप इसको डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव्स यू 6.05। ठीक है, नेक्स्ट चलो वो तो एक ट्रायंगल एबीसी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं इसको ये सब सभी बच्चों का सही हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने शायद गलती कर दिया है। ए बी सी मिड पॉइंट्स इसके गिवन है -1, 2 और 6, 4। अगर आप इसको x1 y1 पॉइंट ले लेते हो, x2 y2 पॉइंट ले लेते हो, ठीक है, मिड पॉइंट अप्लाई करके तुम आप x1 y1 और x2 y2 वैल्यू निकालोगे, फाइनल आंसर विल बी बी। नेक्स्ट वन इज 63। नेक्स्ट वन इज 63। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एबीसी इज एन एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लाइज ऑन द लाइंस दिस एंड दिस। ओके, टू इक्वल साइड्स की इक्वेशन गिवन है, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और फिर इसने बोला कि जो इक्वल एंगल्स है वो थीटा है, तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ये मान लेता हूँ मेरा अल्फा है। ओके, इसकी इक्वेशन गिवन है, इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? m1 विल बी -1। और इसकी इक्वेशन गिवन है 7x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो m2 विल बी 7। ओके, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा विल बी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड। तो वी विल गेट m2 माइनस m1 इज 8 अपॉन 1 माइनस 7 दैट इज -8 अपॉन 6 दैट इज -4/3। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट cot थीटा। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू पाई। ओके, तो 2 थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा। तो tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 2 थीटा इक्वल्स टू
माइनस टेन अल्फा, और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, दिस इज 4/3 tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप फर्दर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा विच विल बी बी। ठीक है, आप यहां से ध्यान रखना, यहां से tan थीटा निकलेगा, फिर इसको आपको क्या करना है, cot थीटा निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज इन अ पैराबोला, एक पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो दिस वे इसका फोकस 2 0 हो जाएगा। एक पॉइंट P गिवन है, इसको मैं x, y मान लेता हूँ। इसने बोला जो फोकल डिस्टेंस है, ये जो PS है, PS गिवन है 8, PS मतलब आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है, x + 1 = 8, तो x + 2 = 6, सॉरी x + 2 = 8, x = 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो पैराबोला में अगर पुट करेंगे तो y स्क्वायर = क्या हो जाएगा 48, तो y की वैल्यू हो जाएगी ±4√3। तो बिल्कुल इसका एक पॉइंट 6,4√3 हो सकता है, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। और ये तो थियरी का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट्रिक्स से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दिस विल बी आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक एलिप्स गिवन है। ओके, मैं फिगर आउट करता हूं पहले इस क्वेश्चन को। एक एलिप्स गिवन है, हियर इज द एलिप्स। एक फोकस, ये अगर एलिप्स की इक्वेशन x² / a² + y² / b² = 1 है, तो फोकस विल बी a, 0। इसने बोला इसके जो माइनर एक्सिस के हैं, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट क्या होगा 0, b, और ये पॉइंट क्या होगा 0, -b। इसको मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r। तो स्लोप ऑफ PQ कितना हो जाएगा, -b/a, और स्लोप ऑफ PR कितना हो जाएगा, b/a। अब चूंकि PQ परपेंडिकुलर टू PR है, ओके, देयरफॉर M1 M2 मस्ट बी -1। तो दिस इज b² - b² / a² e² = -1, गेट कैंसिल आउट। अब आपको एक रिलेशन पता है कि b² = क्या होता है, a² 1 - e²। तो b² को यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो वी हैव a² 1 - e² अपॉन a² e² = 1, गेट कैंसिल आउट। तो e की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/√2। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ एरर है, मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, B×A, पहले हम क्या करते हैं, B×A निकाल लेते हैं। तो B×A विल बी I J K 1 2 -1 1 2 -1 1 -1 1, तो दिस विल बी I 2 और -1 -j 1 और +1 +k -1 -2, तो दिस विल बी I -2j -3k कैप। दिस इज B×A। नाउ A क्रॉस B×A का मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K, A इज 1 -1 1 and B×A is 1 -2 -3, तो दिस विल बी I 3 और दिस इज +2 -j -2 -3 -1 और +k -2 और +1, तो दिस विल बी 5I + 4j -k। अब इसने, ठीक है, अब इसने इसकी वैल्यू दे रखी है, ये किसके इक्वल कर रखा है इसने, α I कैप -β j कैप + γ k कैप। तो अगर कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -4 और गामा की वैल्यू -1। अब इसने अल्फा + बीटा + गामा पूछा है, विच इज 5
-4 और -1 इक्वल्स टू, जो कि 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर प्लस बीटा होता ना, यहाँ पे अगर प्लस बीटा होता तो प्लस होकर के आंसर 8 देता, जो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो मे भी ये एक एरर हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये तो आप ऑप्शन देख करके हिट कर सकते हो। किसने बोला हुआ है कि जो एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स की एंगल एक्यूट थीटा है, मतलब कंपोनेंट्स जो होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, तो बस एक ही पॉजिटिव कंपोनेंट गिवन है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट। जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो पॉइंट ऑफ फोर्स के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और ये जो स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, सॉरी दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू, तो ट्रू ओनली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आप इसमें आर की वैल्यू कोई वेक्टर मान लेना, तो आर को अगर आई कैप लेते हो तो जो आंसर आएगा वो 0 वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4, mod of A is 4, mod of A equals to mod of B equals to 4, angle between A and B is π/3, मतलब A डॉट B अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो A डॉट B हो जाएगा mod of A mod of B एंड cos थीटा यानी cos थीटा, that is 4 into 4 into 1/2, that is 8। A डॉट B की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब मुझसे क्या पूछा गया है, A और इसके बीच का एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट A माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ A माइनस बी। ठीक है, तो मुझे ये हो जाएगा A डॉट A मतलब मॉड ऑफ A स्क्वायर माइनस A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A की वैल्यू मुझे पता है अभी, दिस इज मॉड ऑफ A स्क्वायर, और मॉड ऑफ A माइनस बी मुझे नहीं पता, तो एक इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1 करके मैं छोड़ देता हूँ। अब मुझे पता है कि मॉड ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर माइनस 2 A डॉट B। ओके, तो अब यहाँ पे मॉड ऑफ A स्क्वायर इज ये 4 है, तो दिस विल बी 16 प्लस 16 माइनस 2 A डॉट B की वैल्यू कितनी है 8, तो दिस विल बी 16 2 A डॉट B 16। ओके, तो मॉड ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ A माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4, क्योंकि मॉडुलस कांट बी नेगेटिव। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मॉड ऑफ A स्क्वायर इज 16 माइनस A डॉट B इज 8, मॉड ऑफ A इज 4 और मॉड ऑफ A माइनस B इज 4, तो दिस इज 16 माइनस 8 अपॉन दिस विल बी 1/8 अपॉन 4 टू जा 1/2, cos थीटा 1/2, तो थीटा की वैल्यू π/3। नेक्स्ट, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज y dy इक्वल्स टू x dx। ओके, तो y इक्वल्स टू x²/2 और प्लस c। अब इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो एक जो कर्व बनेगा y1 बनेगा वो हो जाएगा x²/2। दूसरी कंडीशन दे रखी है दिस विल बी 2, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, तो ये अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू 4 इक्वल्स टू x² दिस विल बी 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो y2 विल बी x²/2 प्लस 4। ठीक है, आप अगर इन दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि x एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इसमें नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी, एक्चुअली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप सॉल्व करोगे इसका आंसर सी आ जाएगा। आप y1 निकालोगे, y1 विल बी फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव माइनस a साइन x प्लस b कॉस x, फिर से जब ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव e की पावर x दोबारा हो जाएगा तो दिस विल बी y, फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 विल बी फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव माइनस a
कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस ये अपने आप को रिपीट करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y1। फिर से ये देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वाई और प्लस 2y1 माइनस वाई, दिस इज y2, तो y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करने पे इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो पूरा का पूरा फंक्शन क्या है बेटा, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, 0.6 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 6/10, यानी 2 3 जा 2 5 जा 3 की पावर 5 करोगे इसको हटाने के लिए, तो डिग्री 2 ऑर्डर 5, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वी हैव y टू पावर माइनस 3 dy इक्वल्स टू 2 e की पावर x dx। ओके, तो दिस इज ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव y की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 e की पावर x प्लस c, तो दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 e की पावर x प्लस c। अब ये कंडीशन ये आप अप्लाई करोगे ना ये वाली, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, आई थिंक फाइनल आंसर इज ए, आंसर विल बी 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, कंडीशन डालोगे तो आपको सी की वैल्यू आ जाएगी और फाइनल इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर जनरली मॉड लगाने पे वैल्यू डबल हो जाती है इंटीग्रेशन की, बट ये जो ग्राफ है y कोस 2 की पावर उसका ऐसा बनेगा, कोई इसका जो पार्ट है वो, तो आप मॉडुलस लोगे तो भी इसका ग्राफ सेम रहेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्सेस के नीचे तो आया नहीं है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, अगर आप इसको आई लेट करके इस पर प्रॉपर्टी 4 लगाते हो तो दिस विल बी, आई विल बी क्या हो जाएगा बेटा 0 से π/2 a प्लस कॉस एक्स, दिस इज 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर बेटा π/4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसने बोला हुआ है द नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच दिस हैज अ नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अच्छा, ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम हो, इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, f' 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, बट यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि ये ना तो मैक्सिमा हो फंक्शन ना तो मिनिमा हो, मतलब f' का भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसका f' अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 16x स्क्वायर माइनस 8b x प्लस 1। अब चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, रूट्स मस्ट बी इमेजिनरी, तो फॉर इमेजिनरी रूट्स d मस्ट बी ग्रेटर देन कुछ d मस्ट बी लेस देन 0। अच्छा, इसने एक और बोला है b नॉन नेगेटिव b, ओके, इस कंडीशन को अभी ध्यान रखेंगे हम। तो अगर यहाँ पे d कैलकुलेट करेंगे तो b स्क्वायर यानी 64, b स्क्वायर माइनस 4ac 64 मस्ट बी लेस देन 0, तो b स्क्वायर लेस देन 1, मतलब b जो हमारा लाई करेगा बेटा कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, विथ ओपन इंटरवल। बट इसने कंडीशन लगाई है कि b नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो इसने बोला 0 को इंक्लूड करो और 1 तक जाओ, तो आंसर क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव में आता है, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, आपको पता है, आपको और लगभग सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज मॉड ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x, ठीक है। इसमें अगर आप दोनों के ग्राफ को अगर ड्रॉ करते हो और ये y इक्वल्स टू एक्स हो जाता है और ये y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है 0 से नेगेटिव इन्फाइनाइट से लेकर के 0 तक, ठीक है, ये दोनों मॉड ऑफ x जो है x से बड़ा है, तो इसका तो एक डोमेन होगा, बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, तो f(x) हैज सम डोमेन एंड g(x) हैज नो डोमेन, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली आप ये बच्चों को लर्न कराया जाता है, बट मैं आपको सिंपली मेथड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करते हैं 2 cos x प्लस 5 sin x, ठीक है, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो दिस इज -2 sin x प्लस 5 cos x अपॉन 2 cos x प्लस 5 sin x। अब मुझे अल्फा और बीटा यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ cos x को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ cos x क्या है, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा, जो कि होना कितना चाहिए था, 3 के इक्वल होना चाहिए था, मस्ट बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 3 - 5 बीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ sin x को कंपेयर कर लेता हूँ, और sin x के कोफिशिएंट को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 5 अल्फा, और यहाँ पे कितना बेटा, -2 बीटा, और होना कितना चाहिए था, 4 के इक्वल। अब इसको बस सॉल्व कर लो, तो दिस इज, हम अल्फा को यहाँ पे पुट करेंगे तो 15 - 25 बीटा, ठीक है, -4 बीटा इक्वल्स टू 8, तो दिस विल बी 7 इक्वल्स टू 29 बीटा, ओके, बीटा। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/29, बीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा कितना हो जाएगा, 3 - 35/29/2, 29 3 9 27, 2 6 87 - 35/2 × 29, तो दिस विल बी 7 में 2 8 में 3 गया 5, मतलब 26/29। तो दिस कैन बी रिटन एज, आप इसको मैं अब अल्फा और बीटा की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो दिस विल बी अल्फा इंटीग्रल ऑफ dx माइनस ये वाला पोर्शन देखो क्या हो जाएगा, f' अपॉन fx, और ये बीटा। तो जनरली आपको सबको मेथड पता होगा, तो कंपेयर करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 26, और जो इसका नेक्स्ट में बीटा पूछा गया है तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पे जाओ, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन है, आप f' निकालोगे ना बेटा, f' निकालोगे और सब कुछ करोगे तो इसके तीनों ऑप्शंस 2 आ रहे हैं, इस यानी 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वन इज, इसके जो ऑप्शंस 2 होंगे, ठीक है, सेम, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड और थर्ड ट्रू होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 and 3 ओनली, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आप इसको अगर बेटा सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो जो इसमें जो fx की जो हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव है, fx की वैल्यू आई थी हमारी x³ - 3x, ठीक है। तो इसकी हमारी जो वैल्यू आई थी x³ - 1/x³ आया था, और fx की वैल्यू हमारी ये आई थी, तो f' विल बी 3x² - 3, f" की वैल्यू आ जाएगी 6x। तो नेक्स्ट वाले का आंसर है 6x, क्वेश्चन नंबर 86 का, और इसका हमारा है ए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, इसका आंसर इज 6x, मैंने डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये हमारे पास fx गिवन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, mod of x + 1 और gx इक्वल्स टू gf of x - 1, ओके। hx गिवन है, hx विल बी mod of x + 1 अपॉन gf of x - 1। fx is differentiable for all x less than 0, ओके, और gx is कंटिन्यूअस फॉर, ठीक है। देखो ये fx की बात कर रहे हैं, अच्छा ये तो बाद की बात कर रहे हैं, पहले fx की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास fx गिवन है mod of x - 1, इसको मैं चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक करने पे क्या हो जाएगा, -x + 1 होगा, अगर x + 1 हो जाएगा अगर x > 0, और -x + 1 हो जाएगा अगर x < 0। तो ये बस 0 पे डिफेंसिबल नहीं है, अदरवाइज डिफेंसिबल है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे कंटिन्यूअस, बिल्कुल जितने भी GIF होते हैं नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और डेरिवेटिव ऑफ gx at x = 2.5 इज
1, तो 2.5 मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो 1, 2 एंड 3 इसके तीनों, एक मिनट, 2.5 डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एट, अच्छा जी एक्स की बात कर रहा है, सॉरी मैं एफ एक्स मैंने चेक कर लिया, ये जी एक्स की बात कर रहे हैं। जो जी एक्स है, जी एक्स कितना गिवन है, जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस 1, मैंने एफ सॉरी ये मैंने एफ एक्स देख लिया था, ठीक है। तो 2.5 पे जनरली अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2.5 पुट करूँगा तो दिस इज 2.5 माइनस 1, दिस इज, ये कोई ना कोई 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और जी एक्स, तो जी डैश एक्स जो होगा यहाँ पे 2.5 पे 0 हो जाएगा, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसका ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट, अब एच एक्स हमें क्या गिवन था, एच एक्स इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन जे एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो अगर हम एल एच एल पे जाते हैं तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 नेगेटिव, जी एक्स का मतलब एच एक्स का मतलब हो जाएगा 0 माइनस एच, 0 से अगर छोटा है तो ये अपनी वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, अगर ये 0 से वैल्यू छोटी होगी तो अपनी वैल्यू क्या देगा, माइनस 1 माइनस 1, मैं 0 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, और h लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे फंक्शन कौन सा है, x प्लस 1, और 0 से बड़ी वैल्यू पे अपनी वैल्यू क्या देगा, 0, तो दिस इज माइनस 1, और अगर मैं 0 पुटूंगा तो आंसर आएगा माइनस 1, और मैं दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो आंसर विल बी माइनस 1/2 और माइनस 1, दैट इज माइनस 3/2, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, a टू a प्लस 100 पाई, आपको पढ़ा प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले मैं प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका पीरियड अगर t है, पीरियड t है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर इसका पीरियड t है तो इसकी वैल्यू हो जाती है n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। तो सेम प्रॉपर्टी अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 100 टाइम्स 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, और 0 से पाई में इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस इंटीग्रेशन की 2, तो 100 इंटू 2 दैट इज 200, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये जो वैल्यू आई है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आई है, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव में से क्या होता है, 0, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये तो डायरेक्ट पूछा गया है, और कोई फंक्शन, ठीक है, अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए और एफ डबल एक्स 0 लेस देन 0 होना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो y जो हमारे पास क्या गिवन था, वो दोनों को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है, y इक्वल्स टू 2f(x) प्लस ax माइनस बी। अब ये y मैक्सिमम मिनिमम का मतलब y डैश 2f(x) प्लस a, ठीक है, और y डबल डैश एक्स इक्वल्स टू y डबल डैश कितना हो जाएगा, 2f डबल डैश एक्स, और ये 0। तो अब इसने बोला कि मैक्सिमम, ये तो 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम, तो 0 पुट करते हैं, और ये ग्रेटर, ये रिलेटिव मैक्सिमम मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो f डबल डैश तो लेस देन 0 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और b की अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ तो b प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैक्सिमम मिनिमम पर, क्योंकि इसके रिलेटिवली बताना है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसका फॉर ऑल a एंड d इक्वल्स b इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट वन इज एच एक्स इज दिस -1 to 0, एच एक्स मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 को थोड़ा सा मैं मॉड को रीडिफाइन कर लेता हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर इक्वल्स टू 1, और 1 माइनस एक्स हो जाएगा और x लेस देन 1। तो -1 से 0, ये 1 की बात कर रहे हैं, और ये -1 हो रहा है और ये 1 हो रहा है, और ये 0 बीच में कहीं आएगा, 1 यहाँ, -1 से 0 पर अपनी वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे हम इसको, तो दिस विल बी -1 to 0 1 माइनस एक्स dx, तो दिस विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, -1 to 0 सॉल्व करने पे 0 माइनस, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -3/2, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट,
एच एक्स, तो थोड़ा सा मुझे फिर से एच एक्स पीछे से देखना पड़ेगा। हाँ, एच एक्स हमारे पास गिवन अब की बार मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और जी आई एफ ऑफ एक्स। तो मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और जी आई एफ ऑफ एक्स। तो एक इसमें ब्रेकिंग करते हैं 0 से 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स माइनस वन और जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, जी आई एफ की वैल्यू क्या होती है? जी आई एफ की वैल्यू 0 जाती है, तो पूरा का पूरा वैल्यू ये तो 0 हो गया। प्लस 1 से 2 के बीच में अगर मेरे पास 1 से 2 है तो जी आई एफ अपनी वैल्यू क्या देता है 1, और 1 से 2 में पॉजिटिव है तो दिस विल बी एक्स माइनस वन 1 से 2। आप इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है इज 1/2। नेक्स्ट, इसको तो आप बहुत आसान क्वेश्चन, आप क्या करोगे इसको, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो आप अगर रेशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, गेट कैंसिल आउट, दिस इज 1/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3, ठीक है, एक्स प्लस वन टू होल पावर 3/2 और प्लस 2/3 एक्स माइनस वन होल पावर 3/2, ठीक है। 2 गेट कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 और आई थिंक बीटा विल बी आल्सो 1/3, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा 95 96 दोनों का आंसर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट, द सर्कल दिस हैज़ ये जो सर्कल के क्वेश्चन है ये गिवन है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, दिस इज़ 1,0 और दिस इज़ 2,0। फिर इसने बोला एक लाइन इसको पार्टीशन किया है तो लाइन इसको 1 0 पे ही कट कर रही होगी आई थिंक। अगर हम पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हाँ बिल्कुल ये हो जाएगा। पी वाई अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 और 1, ठीक है। ये 1 हो जाएगा। ये दो एरियाज बना यहाँ पे। पहला एरिया इसने क्या बोला हुआ है, A1 एंड A2 आर एरिया ऑफ मेजर। A1 जो है मेजर है और A2 जो है वो माइनर है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया किसने बनाया है, लाइन ने, तो दिस विल बी 0 से 1 एक्स डी एक्स विच इज़ 1/2 एक्स स्क्वायर और 0 से 1, तो दिस इज 1/2। ये जो एरिया बनाया है सर्कल ने बनाया है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, ठीक है। तो दिस एरिया विल बी 1 to 2 वाई ऑफ सर्कल। वाई से सर्कल की वैल्यू ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो वाई से सर्कल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल बी इंटीग्रेशन आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू x/2 इंटीग्रल रिपीट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो दिस इज x माइनस 1/2 इंटीग्रल रिपीट, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 और लिमिट इज 1 से 2। अगर मैं 2 वैल्यू पुट करूँगा पहले अपर लिमिट तो ये अपनी वैल्यू 0 दे देगा और ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे ये अपनी वैल्यू 0 दे देगा, ये अपनी वैल्यू 0 देगा, बस ये हो जाएगा, यानी ये π/4। तो जो एरिया 2 होगा, एरिया 2 विल बी, पहले हम क्या करते हैं ना, पूरा एरिया निकाल लेते हैं ना, ये वाला पोर्शन हम निकाल लेते हैं। ये वाला पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन, यानी दिस विल बी π/4 प्लस 1/2। तो लार्जर एरिया जो होगा A1 होगा वो सेमी सर्कल का एरिया और इसका एरिया, सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा πr² 2 प्लस π/4 प्लस 1/2, डैट इज r की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो π/2 प्लस π/4 और प्लस 1/2 डैट इज 3π/4 प्लस 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 3π/4 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो 3π प्लस 2/4, 3π प्लस 2/4, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एरिया 1। अब अगर मुझे एरिया 2 निकालना, मेरा एरिया 1 आएगा, मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है।
एरिया 2 पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो एरिया 2 जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस A1। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, मैंने आर की वैल्यू तो 1 है, और एरिया 1 इज 3 पाई प्लस 2 बाई 4, डेट इज पाई माइनस 2 बाई 4। ये एरिया 2 हो गया। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे एरिया 1 चाहिए और एरिया 2 चाहिए। एरिया 2 इज दिस, एरिया 1 इज 3 पाई प्लस 2 बाई 4। और अब इसमें आप अपनी वैल्यू जो अगर पुट करते हो तो जो फाइनल आंसर आता है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको सॉल्व करने पर अपनी वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा क्लास में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन है 3fx प्लस f1/x इक्वल्स टू 1/x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे x को रिप्लेस करते हैं बाई 1/x, तो दिस बिकम्स, ये 1/x रिप्लेस, इसको अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो ये fx हो जाएगा, तो fx प्लस ये हो जाएगा 3f ऑफ 1/x इक्वल्स टू x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, 3fx। इक्वेशन नंबर 1 चलो यही कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, fx की वैल्यू बतानी है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस विल बी 9fx प्लस 3f ऑफ 1/x इक्वल्स टू 3/x प्लस 3, और दिस विल बी एज इट इज fx प्लस 3 ऑफ f 1/x इक्वल्स टू x प्लस 1। दोनों को मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो माइनस 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 गेट कैंसिल आउट, 8fx इक्वल्स टू 3/x माइनस x और प्लस 2, और 8 से डिवाइड करेंगे तो fx की वैल्यू आएगी मेरे पास 3/8x माइनस x/8 प्लस 1/4। तो दिस इज डी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 100 तो आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे ये वैल्यू को, तो जो आंसर आएगा ये ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वन, a bag contains 5 black and 4 white balls, 5 black and 4 white balls। ठीक है, a man selects 2 ball at random, what is the probability that both these are the same color। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने क्या किया, दो के दोनों ब्लैक ले लिए, ब्लैक लिया तो दिस इज 5 बाई टोटल है 9, दूसरा लिया फिर से मैंने ब्लैक 4/8, या मैंने दोनों वाइट ले लिया तो 4/9 इंटू 3/8। आप चाहो तो इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन को फिर से सॉल्व करना होता है तो मैं ज़्यादा इसी को प्रीफर करता हूँ। तो दिस इज 20 प्लस 12/9 इंटू 8, तो 32/9 इंटू 8, तो 4/9 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन डुएबल है। इसने बोला हुआ है मीन गिवन है। मीन क्या होता है बेटा, एनपी, एनपी की वैल्यू 5 गिवन है, और वेरिएंस मतलब एनपी क्यू की वैल्यू 4 गिवन है। दिस इज 1, दिस इज 2। अब क्या करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो p की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस q यानी 1/5। 1/5 अगर यहाँ पुट करेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी 25। अब px इक्वल्स टू r का फॉर्मूला क्या होता है, NCR p टू पावर r q टू पावर n माइनस r। तो px इक्वल्स टू 3 कितना हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू 25, c 3, p मतलब 1/5 क्यूब, q की पावर सॉरी दिस इज n माइनस r, और r की वैल्यू 3 है, q मतलब 4, n माइनस r मतलब 22/5 की पावर 22। अब इसने क्या बोला हुआ है, 5 टू पावर 23, px इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू लैम्डा 4 टू पावर लैम्डा। अब वैल्यू पुट कर दो 23, 20, ऐसा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 25c3 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 इंटू 24 इंटू 23/6, दिस इज 4, यानी ये हो जाएगा 25 इंटू 4 इंटू 23 और इंटू 4 की पावर 22/5 की पावर 25 इक्वल्स टू लैम्डा 4 टू पावर लैम्डा। ठीक है, अब सिंपल ये और ये देखो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4 की पावर 23 इंटू और लैम्डा की पावर 4 टू पावर लैम्डा। अब कंपेयर कर लो पावर को, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 23, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा,
और मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ से जो b की वैल्यू होती है n टाइम्स सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n टाइम्स सिग्मा एक्स होल स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज़, ये x है ये y है, अगर वैल्यूज़ आप डालोगे, चूँकि कैलकुलेटिव है तो मैंने इसकी वैल्यूज़ 11/30 आ जाएगी, और a की वैल्यू होती है बेटा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन n, जो की वैल्यू आएगी 11/4। अब वैल्यूज़ अगर यहाँ पे डालोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 11। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन गिवन है, तो आपको पता है M1 M2 निकालना होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले तो M1 कितना यहाँ से आ जाएगा बेटा, M1 इज़ जो हमारा आएगा वो -1/2 आ जाएगा। यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे ना -1/2, और M2 कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा, M2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/3। अब tan एंगल बिटवीन 2 लाइन्स का जो फॉर्मूला होता है सेम यहाँ पे काम करेगा, और tan थीटा मतलब M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2 अगर आप करते हो, ठीक है, तो दिस विल बी tan थीटा इज 1/8। अब हमसे क्या पूछा गया है, 488 tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 488 tan थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। फाइनली आप सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 191 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है अगर वेर एक्स आई, यहाँ पे अगर सपोज कर लो कुछ गिवन है, मान लो अगर a है तो वेर लैम्डा एक्स आई होता है वो हो जाता है लैम्डा स्क्वायर ही हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है यहाँ पे। पहले इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो, तो 2x - 3y इक्वल्स टू 20x + 16y, तो 19y इक्वल्स टू -18x, तो y की वैल्यू हो जाएगी -18/19x। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेर एक्स आई क्या हो जाएगा, NPQ। तो x के बारे में गिवन क्या है, n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी 1/2, तो दिस इज 5/2। अब ये वाला फॉर्मूला अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वेर y कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 18² / 19², और वेर एक्स आई यानी 18 का स्क्वायर इज 324 और 19 का स्क्वायर इज 361, अच्छा, और मतलब हो सकते हैं, और 5/2, तो 2 6 2 1 2 2 6 के बाद 2 3 14 और 5 2 10, ये 5 31 33, ये 810/361। बेटा इसमें थोड़ा सा डाउटफुल रहा है, ठीक है, तो जो भी आंसर की यूपीएससी दे वही आंसर होगा। तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि कभी अलग अलग वैल्यूज देने पे कभी फर्स्ट एंड सेकंड 2 हो रहा है, कभी 3 2 हो रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फर्स्ट और 2 तो सेम है। अब आप सोचो तो 1 और 2 अगर होता तो 1 और 2 होना चाहिए था, जो कि है नहीं, ठीक है। अब अगर ये दोनों 2 हैं तो ये 2 नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा ये मुझे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेकर के सबसे ज़्यादा कॉल मेरे पास आया है, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने इसको सॉल्व कैसे किया है, कुछ बच्चों ने इसका समेशन किया है, और समेशन करने पे 900/4 225 आया है, और इसको उन्होंने राउंड ऑफ, क्योंकि इसने क्या करा अप्रोक्सीमेटली, और इसको इन्होंने कई बच्चों ने ये किया है, कई बच्चों ने ये किया है, और 2 के दोनों आंसर गलत हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट का डिफरेंस हो तो उसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आंसर इसके गलत हैं। इसका एक्चुअल मेथड क्या है, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते हो, इसने बोला हुआ है कि जो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी वो हर साल फैमिली जो है इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हर साल मतलब पे कर रही है उसके लिए। इसका मतलब वो कहना चाहता है अगर ऑयल की कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो अपना कंज्यूमशन को कम कर रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो अमाउंट है ना वो उसका एक एवरेज कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, ठीक है, 150 200 250 और 300 का आप क्या करो एलसीएम ले लो, और एलसीएम इसका आ जाएगा मे बी 3000। आप इसमें इसका कोई भी मल्टीपल लोगे आपका आंसर सेम आएगा, तो 3000 आ गया। अब क्या करो, ये कॉस्ट से
3000, यानी इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो 3000 एवरी ईयर खर्च कर रहा है। तो उसका मतलब अब क्या करते हैं, पहले साल उसने कितना तेल यूज किया, तो आप डिवाइड करो 3000 को 150 से, तो दिस विल बी 20। फिर आप डिवाइड करो 3000 को 200 से, तो दिस विल बी 15। आप फिर 3000 को डिवाइड करो 250 से, ठीक है, तो दिस विल बी 25 दूना 25 12 12। 3000 को डिवाइड करो आप 300 से, तो दिस इज 10, ठीक है। इसका मतलब उसने पहले साल 20 लीटर यूज किया, सेकेंड ईयर 15 लीटर, थर्ड ईयर 12 लीटर और फोर्थ ईयर 10 लीटर, क्योंकि जैसे जैसे वो कॉस्ट बढ़ी वो कंज्यूमशन को कम कर रहा है। तो अब जो टोटल उसने पैसे खर्च किए, कितना किया, हर साल 3000 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल 4 साल में उसने कितने खर्च किए, 12000। और टोटल कितना यूज किया उसने तेल, 20 10 30 10 40 50 57, ठीक है। आप अगर इसको डिवाइड करते हो तो 210 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, और 0.5 या 5 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेट आंसर इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इसने बोला कि तिरुपति के टी कंजिक्यूटिव हो, मतलब एक साथ हो, तो टी को एक साथ बिठा दो, ठीक है, IRUPAI, तिरुपति 2 आई है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इनका कोई अरेंजमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। ये मैं फेवरेबल केस की बात कर रहा हूँ, जो हमारा फेवरेबल केस आएगा, तो दिस इज 7 6 5, ठीक है। अभी बाद में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। दिस इज 7 फैक्टोरियल बाई, टोटल जो अरेंजमेंट होगा 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब टोटल कितना होगा, टोटल कितने आएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 फैक्टोरियल, और 2 का टी का रिपीटेशन है और आई का रिपीटेशन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी 2/8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1/4। नेक्स्ट, शायद यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज m equals to 77 to power n is positive integral value, then what is the probability rate, m has the unit। ये तो सिंपल क्वेश्चन, आप 7 की पावर 1 करोगे 7, 7 की पावर 2 करोगे 49, 7 की पावर 3 करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 3, और 7 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 1, बाकी समझ में मतलब नहीं है। तो यूनिट जो 1 का रिपीटेशन है हर 4 में 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, तो सी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 डिफरेंट नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 50 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। तो आपको इसमें आपने पेयरिंग करनी पड़ेगी, पहला बनेगा 2 3 6, आपको इसमें सारे बनाने पड़ेंगे, दूसरा बनेगा 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14। अब इसके बाद तो अगर मैं लूँगा तो 16 बाहर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 3 का लो, तो 3 से 2 आ चुका है, 3 से 4 ले लो 12, और 3 से 5 15, तो फेवर में आ गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 15 में से तुम 3 लोगे, सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आएगा विच विल बी 1/65, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे लगभग सही बच्चों का सही हुआ होगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 111 का, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी आपका जो ऑप्शन आएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा फॉर्मूला लेगा, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। आप अप्लाई करोगे तो फर्स्ट इसमें जो 113 का जो आंसर हमारा आया वो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला है 114, उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, आसान था। हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एन अनबाइस्ड डाई टोस्ट n टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, पहली बार प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी जो हमारा सक्सेस p है इज 1/2, q इज 1/2। अब इसने बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब
1 माइनस पी नोट एल इज पी, कैपिटल पी, तो 1 माइनस एन सी जीरो पी टू पावर जीरो क्यू टू पावर एन माइनस आर, आर मतलब एन इक्वल्स टू पी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको मतलब प्रॉपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू हमारे क्या गिवन है 1/2 1/2 की पावर एन इक्वल्स टू पी, ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगी। और नेक्स्ट एक रिलेशन जो गिवन है, आप दोनों रिलेशन का यूज करोगे और सॉल्व करोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाले का जो ऑप्शन आएगा 57/32, मतलब दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो क्या है, आप इसको अपने पास से n की कोई वैल्यू लेट करके सॉल्व करके देख सकते हो। मैं एक बार मेथड से करा देता हूँ, सिग्मा एक्स आई एफ आई, क्योंकि का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n इंटू 1/2 की पावर n माइनस 1। तो ये क्या बना ए जी पी। ए जी पी के एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1। आप इसको पूरा सॉल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके ना, ठीक है, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 माइनस आर और आर की पावर n। तो इसमें ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1/2 है, डी की वैल्यू 1 है। वैल्यू डालोगे तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बी हो जाएगा। और चाहो तो आप इसमें n की कोई वैल्यू लेट करके भी इसको सॉल्व करोगे, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट भी सिंपल है। अगर ये वैल्यू आपकी b आ गई थी, मतलब b कितना गिवन था 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये आ गई थी। अब मीन पूछा है, मीन का मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसको फाइनली जब सॉल्व करोगे आप, तो इसका जो ऑप्शन आएगा सी। और चाहो तो फिर से n की वैल्यू लेट करके करना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the marks obtained by 10 students in a statistics test are this. What is the mean deviation? mean deviation का फॉर्मूला क्या होता है, mean deviation इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड अपॉन सिग्मा मतलब n। इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट फाइव कौन कौन से हैं, 47 32 21 सॉरी नहीं, कौन कौन से होंगे हमारे लास्ट, ये 1 2 3 4 5 35 50 एंड 41। तो इसका सिग्मा आप एक्स बार निकाल लोगे बेटा, एक्स बार कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो 1 5 6 2 8 7 15 5 1 5 10 13 16 26 अपॉन एन की वैल्यू 5 दैट इज 41। और यहाँ पे आप 41 माइनस ये करोगे तो अपनी वैल्यू देगा 6, ये अपनी वैल्यू देगा 9, ये अपनी वैल्यू देगा 6, ये अपनी वैल्यू देगा 9 और ये अपनी वैल्यू देगा 0 और अपॉन n मतलब 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 6 15 15 30 6। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेर एक्स आई क्या होगा बेटा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो सिंपली थी कि स्क्वायर्स करके ऐड कर दो, तो 36 प्लस 2 की 2 है तो 2 इंटू 36 प्लस 81 इंटू 2 अपॉन एन की वैल्यू 5। आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 46.8 आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके डन। तो जो इसमें कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे थे जिनको लेकर के बच्चों ने काफ़ी कॉल किया था, जैसे अभी 2 क्वेश्चन मैंने जो कराया था पहले, और ये जो आपका जो लास्ट को जो ऑयल एडिबल ऑयल का जो क्वेश्चन था उसको भी लेकर के कई सारे बच्चों के डाउट्स थे, ठीक है। ओवरऑल पेपर अगर देखो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर बच्चे अगर पैनिक नहीं हो पेपर को देख करके, ठीक है, तो ओवरऑल पेपर ठीक है, ठीक है। लेकिन एज ए टीचर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं कहूँगा आसान, सारे टीचर्स कहेंगे पेपर आसान है या मॉडरेट है। लेकिन बच्चों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जो एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, उनके हिसाब से कैलकुलेटिव है और ऑब्वियसली लेंथी है। मैं एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और मैं कहूँगा तो मैं हमेशा कहूँगा कि पेपर आसान है। ओवरऑल पेपर जो था डुएबल था। ऑब्वियसली कट ऑफ जो है डाउन जाएगा,
तो किसी बच्चे का अगर 70, 80, 90 मार्क्स 80, 90 मार्क्स भी आ रहे हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से उसका जो मैथ्स का कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल पेपर ठीक था। ठीक है, और आने वाले टाइम में पेपर का लेवल आपको इसी थोड़ा सा अप ही मिलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिलेगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। वो जो ट्रिक्स वाले तरीके हुआ करते थे कि थीटा को ये ले लिया, एक्स को ये ले लिया, वो वाला ट्रिक अब खत्म हो गया। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक।